नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं विनर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में एमपीपीएससी 2024 का मेंस का एग्जामिनेशन है और इसकी एग्ज़ाम चल रही है। विद्यार्थी भी छूटने वाले हैं और विनर्स की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। जैसे ही एग्ज़ाम छूटेगा, जैसे ही विद्यार्थी बाहर निकलेंगे, हम आपके सामने उपस्थित करेंगे कि आज का पेपर कैसा रहा, किस प्रकार के प्रश्न आए और 2024 में जो नया पैटर्न आया है उस पैटर्न में कितनी चेंजेस आपको दिखाई दिए। नमस्कार, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी 2024 के विद्यार्थी बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ पहले अभ्यर्थी जुड़े हैं। इनसे पूछते हैं इनका पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम धर्मेश सिन्हा है। धर्मेश जी, ये बताइए सबसे पहले पेपर आपका कैसा रहा? सर पेपर तो बढ़िया रहा। जैसे कि हर बार ही रहता है, क्या थोड़ा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, थोड़े से डायनामिक हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन स्टैटिक ना होते, डायनामिक होते तो थोड़ी सी दिक्कत आई। बाकी ज्योग्राफी का जो पेपर रहा वो काफ़ी बढ़िया रहा। एमपीपीएससी में एक ट्रेंड है पिछले काफ़ी समय से कि हिस्ट्री वाले जो पहला पोर्शन होता है उसके आसान थोड़े प्रश्न होते हैं और ज्योग्राफी के थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं और ज्योग्राफी के थोड़े आसान कर दिए जाते हैं। ये ट्रेंड क्या इस बार भी फॉलो रहा? हाँ सर, ये रहा थोड़ा, क्योंकि ज्योग्राफी तो बहुत इजी आता है, बहुत अच्छे से अपन उसको कर सकते हैं। बट सर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही मतलब डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था अशरफी का महल, हमें सिर्फ इतना आता है मांडू में आता है, उसकी 2-3 विशेषताएं उसको 7 मार्कर में पूछा। तो थोड़ा कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हुआ हिस्ट्री का। बाकी ज्योग्राफी का भी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। आप सबको बता दूं कि इस बार 2024 में नए पैटर्न पर प्रश्न आए हैं, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर। इसके पहले जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। क्या पिछले पैटर्न और इस पैटर्न में कोई अंतर था या सेम वही था? नहीं सर, पैटर्न जैसे कॉपी तो एकदम सेम था। बाकी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नेचर जो था ज्योग्राफी का काफ़ी सामान्य था। बाकी यदि इतिहास की हम बात करें तो थोड़ा सा सर उसका पैटर्न चेंज हुआ है। इतिहास के सर ऐसे क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, जो अप्रोच रहती है उस अप्रोच से थोड़ा अपोजिट हो जाता है। ठीक। इतिहास के प्रश्नों पे बताया जा रहा है कि थोड़े से टफ प्रश्न रहे हैं। तो धर्मेश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। चले, हमारे साथ एक और परीक्षार्थी जुड़े हैं। इनका सबसे पहले नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? प्रीति गुप्ता। प्रीति, आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा था, बढ़िया था। आपका ये कौन सा प्रयास रहा? ये हमारा थर्ड था। थर्ड प्रयास था। तो इस बार से नया पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज होने से कोई इफेक्ट दिखा या वही पैटर्न है, सिर्फ अंक बदल गए? सिर्फ अंक बदले हैं, मतलब लाइन वगैरह भी नॉर्मल ही थी, ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा थी ना कम थी। और क्वेश्चंस भी बहुत नॉर्मल थे, बहुत ऊपर ऊपर का सीधे पूछा था, ऐसा कुछ डीप नहीं था। 1-2 क्वेश्चन तो 7 नंबर वाले में थे जो थोड़ा सा डीप था, बस। बाकी तो बहुत ही ईजी था। मतलब लॉन्ग वाले तो बहुत ही सिंपल उन्होंने दिए थे, सीधे सीधे राजवंश वगैरह में, सीधे सीधे कलचुरी, राजवंश, होलकर, ऐसा। तो वो भी इजी था। हाँ। और शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाता है इतिहास के थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, क्या इस बार टफ रहे? हाँ, थोड़ा टफ था, थोड़ा सा, ऐसा बहुत नहीं। ऐसे एक मध्य वर्ग का उदय आया था, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी ऐसा टफ नहीं था बस। आंसर कॉपी में भी कोई बदलाव दिखा या वही कॉपी आई है, थोड़े बहुत चेंजेस रहे कुछ? हाँ, थोड़ा सा चेंज है उसमें, मतलब लाइन वगैरह कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। मतलब जैसे लॉन्ग वाला है उसमें 2 पेज आते हैं, पहला पेज तो बहुत ही शॉर्ट था। और बाद वाले मतलब मुश्किल से 44 लाइन रही होगी लॉन्ग में। और 7 मार्कर में कितनी लाइन्स थी? शायद 8, 9 या फिर 10 लाइन थी शायद। चलिए प्रीति, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो, शुभकामनाएं। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी जुड़े हैं, इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम सोहन सोलंकी है। सोहन। सोहन, कैसा रहा आपका ये पेपर? बढ़िया रहा सर। कैसा रहा इस बार का लेवल एग्जाम का? सिंपल था सर सर। इतिहास के था। अच्छा, इतिहास के प्रश्नों में कैसा ट्रेंड दिखाई दिया? जैसे पहले तक क्वेश्चन आते थे वैसे नहीं है, सिंपल थे, ज़्यादा टफ नहीं लगे मुझे। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। ज्योग्राफी में कैसा पैटर्न रहा? जियोग्राफी भी सिंपल ही था। हाँ। और एमपी के प्रश्न में देखा जाता है मिनरल से लेकर खनिज से रिलेटेड सवाल जो पूछे जाते हैं, इस बार भी रहे? हाँ, वो क्वेश्चन थे, थोड़े से टफ पड़े उसमें। हाँ, कोई रिपीटेड क्वेश्चन दिखा है साहब? रिपीटेड तो नहीं थे सर। चलिए सोहन, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका अगला पेपर भी अच्छा जाए, शुभकामनाएं। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी जुड़े हैं, इनसे इनका एग्जाम पूछते हैं। कैसा रहा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश धाकड़ है। अखिलेश, आपका पेपर कैसा रहा? ठीक रहा, मतलब ये एक क्वेश्चन छूट गया था। अच्छा, बाकी सब ठीक गए? आपका कौन सा प्रयास था ये? मेरा मतलब मेंस है, चौथा पांचवा मेंस है मेरा। चौथा पांचवा मेंस है, तो आपको आइडिया होगा कि इसके पहले जो पैटर्न आ रहा था उस पैटर्न में और ये क्योंकि नया पैटर्न है 2, 7, 10 वाला, तो इसमें कोई अंतर है या ज़्यादा कोई अंतर नहीं दिखता? ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा नया सिलेबस है, उससे थोड़ा सा नया कुछ मतलब वो क्वेश्चन आ गए थे। कैसे एमपी का वेटेज बढ़ गया हिस्ट्री में, तो पहले एक ही मतलब यूनिट 5 हुआ करती थी, अब यूनिट 2 भी है, तो उसमें कुछ टॉपिक मतलब एमपी के बढ़ गए हिस्ट्री के। बाकी ज्योग्राफी में तो वही है लगभग।
पार्ट बी में देखा जाता है कि जो ज्योग्राफी आती है उसमें एमपी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इस बार भी एमपी के ज्योग्राफी में ज़्यादा आए या ज्योग्राफी इंडिया लेवल पे ही पूछी गई? इंडिया लेवल पे इस बार ज़्यादा नहीं है, मतलब पहले जैसा ही कह सकते हो। पहले क्या एक वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती थी, कुछ बेटे जो उसमें चला जाता था, लेकिन इस बार इंडिया की और एमपी की है, तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहा मतलब। लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा वेटेज बढ़ा है, बाकी पहले जैसा ही रहा था। और लेकिन कुछ नए क्वेश्चन आए हैं इस बार। हिस्ट्री का लेवल कैसा रहा और कौन से नए क्वेश्चन आए, बता सकते हैं आप? ऐसे पहले जीपीएस और ये जीआईएस ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग में आते थे, तो हिस्ट्री में, भू ज्योग्राफी में वो इस बार नहीं आए। और हिस्ट्री में तो वही मतलब ठीक रहा जैसा पहले रहता था। इस बार थोड़े 3 मार्कर मतलब 2 मार्कर सॉरी इतने मतलब टफ नहीं लगे पहले जैसे। मतलब एक अच्छा पेपर कहा जा सकता है जैसा होना चाहिए। हाँ अच्छा था, मतलब ठीक था। चलिए अखिलेश, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका अगला पेपर भी बेहतर हो, शुभकामनाएं।